Today we are going to start a new chapter, exponents and powers. Exponents and powers. और ये वाला चैप्टर आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। पावर, बड़ी बड़ी जो नंबर से बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज हैं उसको 10 टू द पावर में कन्वर्ट करना आपने सीखा है। इस वाले चैप्टर में हम छोटी छोटी क्वांटिटी को भी 10 टू द पावर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम इस बार 10 टू द पावर जो माइनस का पावर है उसकी पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत वह भी काम की चीज है। सबसे पहले तो जो क्लास 7th में हमने पढ़ा है उसको जरा रिपीट कर लें, वो फॉर्मूले सब याद कर लें। मैं फॉर्मूले लिखूं, आप सभी जरा इसको रिमाइंड कर लें। पहला फॉर्मूला a की पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू am प्लस n। पढ़ा है। जब दोनों बेस सेम हो तो पावर क्या होगी? जुड़ जाएगी। बेस इज सेम और मल्टीप्लिकेशन है तो पावर जुड़ जाएगी। दैट इज फॉर्मूला नंबर 1। सेकेंड फॉर्मूला, इफ a रेस्ट टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेस्ट टू द पावर n, यानी कि डिवीजन है, तो क्या होगा बच्चों? a m माइनस n, दैट इज फॉर्मूला नंबर 2। यहां पर भी आप देखें n ऊपर आया और माइनस बन गया है। तीसरा फॉर्मूला बताएं, a पावर m और ब्रैकेट के बाहर अगर n हो, ब्रैकेट के बाहर अगर दूसरी पावर हो तो क्या करोगे? a m इंटू n, दैट इज फॉर्मूला नंबर 3। ओके, एग्रीड। हाँ, चलो दूसरा चौथा फॉर्मूला बताएंगे। अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो क्या करोगे? दोनों को इस प्रकार से कम मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर लगा दोगे। पांचवा फॉर्मूला, अगर बेस अलग अलग और पावर सेम और डिवीजन हो तो ऐसा का ऐसा करके कॉमन पावर बाहर लगा दोगे। और एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होगी। किसी भी चीज का पावर अगर 0 हो वैल्यू 1 होगी। इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हो? इस क्लास का फॉर्मूला पर लिखिए, a पावर m इज इक्वल टू a माइनस m, ऊपर वाला न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर में बनाओगे पावर नेगेटिव, यानी कि साइन चेंज होगा। अगर यहां पर a माइनस m है तो नीचे जब जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। उल्टा नहीं पुल्टा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाया। अब डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर बना सकते हैं क्या? तो यस, बना सकते हैं। अगर मान लिया ऐसा है तो ये ऊपर जब आएगा तो ये बन जाएगा माइनस, और अगर नीचे माइनस है तो ऊपर आके क्या बनेगा? a की पावर m। तो कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला है, कोई अलग अलग फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, केवल न्यूमरेटर के पावर को डिनोमिनेटर में जब ले जाएंगे तो साइन चेंज होगा, पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव। ओके, चलो शुरू करें, बुक पर आ जाओ। सबसे पहले मेरे बच्चों ये बताओ कि ये जो इतना बड़ा मास है अर्थ का, इसको 10 टू द पावर में लिखना सिखाया था कि भूल गए? किसको याद है बताओ? मैं लिखूंगा 5.97 इंटू 10 टू द पावर कितना लिखोगे बताओ? 3, 6, 9, 12,
15, 18, 21, 24। 5 के आगे पॉइंट है ना, तो 5 तक काउंटिंग कर लीजिए, तो बन जाएगा 24। कितना है, केजी है, तो ये अपना अर्थ का वेट आ गया, ये अपना अर्थ का वेट आ गया। तो 10 टू द पावर याद था ना कि भूल गए? अच्छा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर 2 की पावर 5 हो तो क्या लिखते हैं, 5 टाइम लिखते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, सब याद है, सब याद है। 10 टू द पावर 2 हो तो 100 लिखते हैं ना बच्चों। 10 टू द पावर 2 का मतलब 2 जीरो। 10 टू द पावर 3 होगा तो क्या लिखोगे, 3 जीरो लिखोगे ना। 10 टू द पावर 4 होगे तो क्या लिखोगे, 1 0 0, 4 टाइम 0। और 10 टू द पावर -1 है तो क्या लिखोगे, 1/10। ये नई चीज सीख रहे हैं। 10 टू द पावर -2 हो तो क्या लिखोगे, 1/100। देखो देखो इधर देखिए, यू जस्ट सी इट, ये देखिए। और 10 टू द पावर -3 को क्या लिखा है वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो कौन लिखेगा 10 टू द पावर -10 को, कौन लिख के बताएगा मुझे, बताओ। 1/1 के बाद कितना जीरो लगाऊं, 10 जीरो लगा दूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ठीक है, सबको अच्छा लग रहा है। ठीक है, चला ये भी मुझे बताओ, 3 की पावर क्यूब बताए ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 पढ़ा है ना। 3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 है ना। 3 की पावर -1 को 1/3 लिखेंगे। 3 की पावर -2 को नीचे जाएगा तो 1/3 स्क्वायर हो जाएगा। 3 की पावर -3 को नीचे 1/3 की पावर क्यूब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, चलते जाऊं। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है भाई, 2 की पावर -2 को कैसे लिखो, जरा लिखो, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, हर चीज को लिखो। तो 1/2 की पावर 2। 10 की पावर -2 नीचे गया तो पॉजिटिव हो गया, क्या बन गया, 1/10 की पावर 2। देखो जरा जल्द देखते जाओ, बिल्कुल परफेक्ट देखो। और पॉजिटिव गया बन गया नेगेटिव, नेगेटिव बन गया पॉजिटिव। यहां देखो, सॉरी, यहां देखो, 10 टू द पावर -3 नीचे गया तो पॉजिटिव। यहां देखो 10 टू द पावर 3 नीचे गया तो नेगेटिव। इसको जरा देखो, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी है। 3 की पावर -2 जिसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया तो 1/3 की पावर स्क्वायर हो गया। सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या आया बच्चों, फॉर्मूला आया दिस वन, दिस वन। क्या लिखो जरा, इसको लिख लो, a की पावर -m इज इक्वल टू a की पावर m। सिमिलरली यहां भी लिख लो, a पावर m इज इक्वल टू 1/a की पावर -m। ओके ओके, जरा इसको ट्राई करेंगे क्या बच्चे, इसको ट्राई करेंगे क्या, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बनाएंगे क्या, बताओ इसको क्या होगा। 2 की पावर 4, 10 की पावर 5, 7 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 10 की पावर 100। साइन चेंज कर दिया। अब एक्सपांडेड फॉर्म की बात करेंगे क्या। यस, एक्सपांडेड फॉर्म बहुत क्लास 6 में पढ़ा, अभी तो 8th में आ गए हो तुम। 1425 को एक्सपांड कैसे करते थे हम, 1425 को अगर एक्सपांड करना होता था तो हम लिखते थे 1 × 1000 लिखते थे ना, 4 × 100
प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 0। 0 तो 1 ही, एक ही बात है, लिख सकता हूँ ना। तो एक्सपांडेड वाली बात भी समझ में आई। हाँ, सबने एक्सपांडेड पढ़ा। अब ये जब पॉइंट आ जाए, अगर 1425.36 हो, तो कैसे एक्सपांड करना है सबको पता है ना। 3 1/10 है, या 0.6 वाला 6 1/100 है ना। तो जरा लिखें इसको, एक्सपांडेड फॉर्म कर दें, एग्जाम में आएगा बच्चों। 1 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर -2। एग्रीड? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत अच्छा। हाँ, तो जरा बच्चों ये मुझे बता दो, इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा। यहाँ पॉइंट के आगे 3 नंबर है, 3 संख्या है। 1 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 6। हो सॉरी, देखो मैंने क्या गलती करी। 1 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर -1 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर -3। क्लियर? एक्सपांडेड फॉर्म की बात क्लियर। क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर लेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये पहला लॉ अभी अपन ने पढ़ा। a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू am प्लस n पढ़ा। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। ठीक है, चलो तुम मुझे बता दो इसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ मेरे को। चलो अपनी अपनी कॉपी सब खोल के रखना है बच्चों, और इस वीडियो को देखने की ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, बार बार बताता हूँ। जब जब क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहा जाए उस वक्त एक बार आपको वीडियो को पॉज कर देना है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, और फिर वापस वीडियो को रन करना है। 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -2। देखो मैं ऐसे हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन बोलना क्या है, 2 रेज़ टू द पावर -3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -2। पर मैं कंफर्टेबल आपको थोड़ा इजी वे में समझाने के हिसाब से थोड़ा हिंदी वर्ड्स का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को जोड़ना है ना, तो प्लस लगा के ऐसे कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। तो बात एक ही है, तो ये बन जाएगा -3 -2 होगा कि नहीं होगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर -5। प्रूव करके देखें ये कैसे आया कि नहीं आया, कहीं गलत तो नहीं है। प्रूविंग करें, चलो करते हैं। 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1/2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो ये नीचे हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। तो फिर ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -5 बन जाएगा। जब बन जाएगा तो इसका मतलब 2 रेज़ टू दी पावर -3 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर -2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू दी पावर -5। ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 का प्रयोग करते हुए हमने इसका यूज किया। सर कोई दिक्कत तो नहीं है?
बच्चों सब समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, नाउ कम एंड फाइंड आउट द वैल्यूज। -3 पावर -4 इंटू -3 पावर -3, आंसर क्या आएगा? -3 की पावर -7। आया कि नहीं आया? ओके, करते जाना। 5 की पावर -2 एंड 5 की पावर 4 क्या आएगा? 5 -2 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 स्क्वायर। आया कि नहीं आया? ओके, करिए। 5 की पावर -4 तो -5 -4 प्लस का 2 तो ये बन जाएगा -5 की पावर -2, तो ये बन जाएगा 1/-5 की पावर 2 है। तो ये बना के नहीं बना? ओके, जरा इन तीनों क्वेश्चंस को कौन करके बताएगा? जरा इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। मैं आपको समय दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू द टाइम। डू द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। सो कम करें, मैं करूं आपके लिए? चलिए करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, -2 की पावर -3 इंटू -2 की पावर -4 क्या आएगा? बताओ बच्चों। -2 की पावर -3 -4 इज इक्वल टू -2 की पावर -7 आंसर। और इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/-2 की पावर 7। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन करो। P की पावर है 3 इंटू P -10 क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा P 3 - 10 इज इक्वल टू P -7 इज इक्वल टू 1/P7 आंसर। थर्ड वन, 3 स्क्वायर इंटू 3 raised to the power -5 इंटू 3 raised to the power 6 करिए। क्या हो जाएगा? इक्वल टू 3 2 -5 + 6। क्या लिखोगे फिर? प्लस प्लस को जोड़ोगे तो 6 और 2 जुड़ जाएगा, 8 - 5 हो जाएगा। बचेगा क्या? 3 की पावर 3 इज योर आंसर। मैंने तीनों अभी आपके सामने ऐसे ही वाले ये ट्राई वाले क्वेश्चन किए। बिल्कुल परफेक्ट, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। सारे फॉर्मूला ये अभी सीखा मैंने 6th क्लास वाले फॉर्मूले, ये फॉर्मूला ये भी सीखा, ये भी सीखा और ये सीखा। ये सारे फॉर्मूले 7th क्लास में पढ़े हुए, रिमाइंडर अपने सबसे पहले किया। नाउ कम फॉर एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, सारे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन आपको लिख डालने और आपको अपने आप से सॉल्व करने। देन यू वेरीफाई वेदर यू हैव डन राइट और रॉन्ग। एग्जाम्पल नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करिए। एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 की पावर -3 बहुत इजी है। इक्वल टू 1/2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/8 आंसर मिल रहा है, मिल रहा है। सेकेंड, 1/3 की पावर -2 इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर आएगा 3 स्क्वायर।
बन जाएगा 3 into 3 इक्वल 9 आंसर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। यस, -4 पावर 5 इंटू -4 पावर -10। करिए 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 करिए। इक्वल टू हो जाएगा -4 5 -10 इज इक्वल टू -4 की पावर -5 इज इक्वल टू 1 अपॉन -4 पावर 5। मिल रहा है आंसर? चेक कर लिया? तुम लोगों ने भी किया? पार्ट 2 करिए। 2 raised to the power 5 डिवाइड बाई 2 raised to the power -6। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो तरीका है, मैं आपको बार बार बोलता हूं, डू इट योर सेल्फ, तभी आपको मजा आएगा। 2 की पावर 5 नीचे जो है डिवाइड बाई -6, नीचे ऐसा का ऐसा माइनस, अभी प्लस मत बना देना क्योंकि अभी तो डिवाइडेड बाई इसी फिगर से। अब इसको ऊपर लाएंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 6, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 11 आंसर। करें एग्जाम्पल नंबर 3। सब मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ गया आपको बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन, जरा मुझे बताओ। 4 की पावर -3 को आपको 2 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो 4 क्या होता है बच्चों? 4 होता है 2 का स्क्वायर ऊपर -3, तो ये बन जाएगा 2 की पावर -6, है ना? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 6 इज योर आंसर। इजी इजी क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1। 2 raised to the power 5 डिवाइड बाय 2 raised to the power 8 पावर 5 इंटू 2 raised to the power 9। जब क्वेश्चन को आप उतारते हो, कॉपी में लिखते हो, उस वक्त एक एक चीज ध्यान से देखना, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, दोबारा से चेक कर लेना, नहीं तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ऐसा कभी कभी होता है कि हम क्वेश्चन गलत उतार देते हैं। चलिए क्या लिखोगे? 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 8, बाहर पावर 5 है इंटू 2 की पावर -5 है। कहीं गड़बड़ तो नहीं है बच्चों? देखते जाना। ये हो जाएगा 2 की पावर 5 -8 ऊपर 5 है इंटू 2 की पावर -5 इज इक्वल टू 2 की पावर -3। ये है 5 इंटू 2 की पावर -5, इसको हो जाएगा 2 की पावर माइनस का 15 इंटू 2 की पावर -5 इज इक्वल टू 2 की पावर -15 -5 इज इक्वल टू 2 की पावर -20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 20। यह आंसर है क्या? यही आंसर है क्या? Is it correct? Is it correct? This is your answer. Next question, part 2. क्या लिखा है? -4 पावर -3 इंटू 5 पावर -3 इंटू -5 पावर -3। ओके, कहीं गड़बड़ तो नहीं उतारा है? क्वेश्चन जब भी आप उतारो दोबारा देख लो कि कहीं आपने गलत तो नहीं उतारा है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भैया? तीनों अलग अलग संख्या है, तीनों अलग अलग बेस है, ऊपर पावर सेम है,
फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर m। लिख लो, इसी फॉर्मूले से कर लो। ये हो जाएगा -4 इंटू 5 इंटू माइनस क्या है, दोबारा 5 है, ओके, दोबारा 5 है, ऊपर आ जाएगा -3। अंदर 2 बार माइनस आ गया, ये बन गया प्लस, तो ये हो गया 20 इंटू 5 100 पावर -3, तो ये हो जाएगा 1/100 पावर 3 आंसर। वेरी इंटरेस्टिंग। डू दिस क्वेश्चन, थर्ड नंबर। यहां आ जाएगा 1/2 क्यूब और ये नीचे बन जाएगा 3 का क्यूब, तो डायरेक्ट बना देंगे, ये बन जाएगा 1/6 की पावर क्यूब। ये आ रहा है क्या? ये भी इजी है, दोनों का पावर सेम है, तो अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा -3 इंटू 5/3, बाहर है 4, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आएगा -5 की पावर 4। देखो ये आ रहा है क्या? और -5 की पावर जब 4 है, माइनस को 4 बार से पावर लगता है तो प्लस बन जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 5 की पावर 4 इज योर आंसर। ये आंसर। शांति से समझ लेना, क्वेश्चन को खुद से करना। और अब आ जाते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें क्या दिया हुआ है? दोनों तरफ कुछ सेम देखो वैल्यू है, तो माइनस इधर बन जाएगा -3 m + 1 और +5, उधर दे रखा है -3 7। ठीक है, अब दोनों का बेस सेम है ना बच्चों, इसलिए ये रह जाएगा m + 6 = 7, तो m = 7 - 6 = 1 आंसर। वेरी सिंपल। इक्वल टू के दोनों और -3 था। यस, एग्जाम्पल नंबर 6 मुझे कौन करके बताएगा? 2/3 - 2 बताओ। एग्जाम्पल नंबर 6, 2/3 - 2 करो सॉल्व। इसको लिखूंगा 2 की पावर -2 इंटू 3 की पावर -2, फिर इनको नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे ले लूंगा, तो ऊपर आ जाएगा 3 स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर। आंसर इज 9/4। आंसर इज 9/4। अब आपके पास एग्जाम्पल 7 के 2 क्वेश्चन हैं। कैन यू डू योर सेल्फ? कैन यू डू इट? डू इट फर्स्ट, डू इट, वॉच, पॉज द वीडियो, डू इट, एंड देन अगेन आफ्टर डूइंग वॉच द वीडियो अगेन। ओके, सो आई एम डूइंग इट फॉर यू। Example number 7, part 1. What is the question? 1/3 - 2 minus 1/2 -3, ये ब्रैकेट बंद हुआ, ओके, कोई पावर नहीं है, डिवाइड बाय 1/4 - 2, 1/4 - 2। क्वेश्चन को दोबारा से चेक कर लीजिए, किसी का पावर अपन ने गलत तो नहीं उतार लिया है। ओके, परफेक्ट,
यस, नाउ कम, ये बन जाएगा 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/2 का क्यूब डिवाइड बाय 1/4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/8 डिवाइड बाय 1/16। करते जाऊं, ये हो जाएगा 72 LCM, ये हो जाएगा 8 माइनस 9 डिवाइड बाय 1/16, ये बन जाएगा माइनस 1/72 डिवाइड बाय 1/16। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 1/72 इंटू 16/1, तो ये बन जाएगा माइनस 16/72। इज इट ओके? इज इट ओके? देखो मैंने कहाँ गलती कर दिया, कुछ गलती हो गई मुझसे गलती हो गई। क्या गलती हुई? देखो यही प्रैक्टिस की बात है, तो इसको यहां माइनस लगाना था, मैंने पॉजिटिव लिख दिया। ये गलती मैंने जानबूझकर की आपके लिए, पता चला? तो इससे सारा क्वेश्चन गलत हो गया। चलिए तो वापस से हम करेंगे यहां से क्वेश्चन को। आ जाइए जरा, यहां करिए ब्रेक। ये दिस इज 1/3 माइनस 2 माइनस 1/2 माइनस 3 नीचे हैं डिवाइड बाय 1/4 माइनस 2, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 8 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1/16 आंसर। कुछ मजा आया? अब तो मजा आया कि नहीं आया? कैसे क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा हमने समझने में गलती की, आंसर गलत आ गया, तो इसलिए क्वेश्चन को खुद से करना है। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसमें दोनों तरफ 5 और 8 ऊपर नीचे लाना है और ये आंसर लाना है। ये तो आप कर लोगे, एग्जाम्पल है। नाउ कम फॉर एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा 1/9। मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब आंसर, जल्दी जल्दी। हाँ देखो, ये हो जाएगा 1/-4 का स्क्वायर। बोलो जल्दी बोलो, 16 सही है कि गलत है? लिखते जाओ, लिखते जाओ। ये क्या है? 1/2 की पावर -5, ये बन जाएगा 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 32। आंसर क्या आना चाहिए? 32 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, रिजल्ट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लाना है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5, do it yourself and then try and then watch the video again. Question number 2, part 1, -4 पावर 5 डिवाइड बाई -4 पावर 8। क्या लिखोगे? -4 की पावर 5 डिवाइड बाई -4 की पावर 8। करो ऊपर नीचे,
नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, इसको 5 को नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1/-4 की पावर 3। अब माइनस की पावर 3 है इसलिए माइनस 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 3 बार तो आंसर माइनस में रहेगा, तो माइनस लगाना मत भूलना। तो आंसर आ जाएगा -1/64 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। 1/2 की पावर 3 है, ऊपर स्क्वायर है, तो क्या करोगे, 1/2 की पावर 3 इंटू 2, इंटू प्लस नहीं, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 6। 1/2 की पावर 6 को सॉल्व करोगे, लिखो 2 6 बार, 8 इंटू 8, आंसर इज 1/64। ये भी आंसर है और ये भी आंसर, दोनों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कौन करेगा, दोनों की पावर सेम है, बहुत इजी है। -3 इंटू 5/3, ऊपर आ जाएगा कॉमन में पावर, 3 से 3 कट जाएगा, -5 का पावर 4, -5 के पावर 4 में माइनस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, प्लस बन जाएगा क्योंकि 5 माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ओवरऑल क्या आएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 3 की पावर -7 के बाद डिवाइडेशन है 3 की पावर -10, इंटू है 3 की पावर -5। ऊपर नीचे करो, ये ऊपर लाओ, 3 की पावर -7 प्लस का 10 कर दो, इंटू 3 की पावर -5 है, ये बन जाएगा 3 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर फिर करो अगला फॉर्मूला, 3 - 5, आंसर आएगा 3 की, इसको नीचे कर दो, 3 की पावर स्क्वायर, आंसर बन जाएगा 1/9। लास्ट करो 5th नंबर, 2 और 7 दोनों का पावर सेम है, पावर, तो क्या हो जाएगा अंदर 2 इंटू -7, अब ऊपर आ जाएगा -3, तो माइनस का 14 -3, तो ये हो जाएगा 1/14 पावर 3। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। रेडी, आगे करना है कि नेक्स्ट क्लास में आपको मेरे लिए करके रखोगे। Should I do the question number 3 today or should I do the remaining questions in the second class? But मेरी एक शर्त है, before going into second class, I want you to try all the questions yourself. तो जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 से सारे क्वेश्चन करते हुए आई विल टीच यू द डेसिमल सिस्टम। आपको बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ाऊंगा जिसमें छोटे नंबर को किस प्रकार से 10 टू द पावर माइनस में कन्वर्ट करना है, ये सब, और उसके बाद उनको कंपेयर कैसे करना है, एंड देन वी विल गो फॉर एक्सरसाइज 12.2। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपको पार्ट 3 अभी करवा लेता हूं, सो दैट बाकी के क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्योंकि पार्ट 3 बहुत इजी है। यस, कम पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1, 3 की पावर 0 1 हो गया, इसको 1/4 लिख दिया, इंटू 2 की सिंपल, फिर यहाँ अंदर एलसीएम ले लो 4, तो ये बन जाएगा 4 + 1, हाँ, इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अंदर बन गया 5/4 इंटू 4 कट गया, आंसर इज 5। फास्ट, डू इट फास्ट। सेकेंड क्वेश्चन, 1/2 कर दो, इसको 1/4 कर दो, डिवाइड बाई लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा 1/8 डिवाइड बाई 1/2 का स्क्वायर, ये ध्यान रखना नीचे आया, ये नीचे आया 1/, इसको लिखना 1/2 का स्क्वायर, फिर ये आया 1/8 और डिवाइड बाई 1/4। डिवाइड जब किया तो उल्टा करना है, मल्टीप्लाई लिखते हुए, ये मैंने लिख दिया।
क्या आंसर आ गया? छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन करना जरूरी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत प्लस का चिन्ह है। पहले मैंने इंडिविजुअल कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर इसको ज़रा ऊपर ले लिया, तो 2 की पावर स्क्वायर प्लस 3 की पावर स्क्वायर प्लस 4 की पावर स्क्वायर लिख दिया। आंसर 29। इजी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, अगर कुछ भी लिखा है पावर बाहर 0 है, बिना सोचे लिख देना आंसर 1, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 5, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। -2/3, ये -2 लगा हुआ है और बाहर में 2 लगा। अब क्या करना है बच्चों, वैसे तो डायरेक्ट अपन ये तरीका भी अपना सकते हैं कि इसको क्या किया, ब्रैकेट के बाहर ले गए और ऐसे सॉल्व कर लिया। ये -4 आ गया, फिर ऊपर नीचे कर लिया। हाँ, तो -2 की पावर 4 आ गया, तो -2 की पावर है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, 4 है तो ये आंसर आ जाएगा। फिर आ जाएगा, वो खोल देंगे तो 81/16 आ जाएगा। करोगे अपने आप? अगर कोई डाउट हो, you can watch the video again. So we have done questions number 3. Now 4th, 5th, 6th and 7. Do it yourself, and I will also teach you in the next class, where I will complete the session also, complete the class chapter. So I hope you all have developed interest in power and exponents, and now you can solve any type of problem without any help of any teacher. Okay, so we will meet again in our next class, next session.